हेलो गाइस, झुंझुनू क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज हम 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहे क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार ई कचरा उत्पादन में भारत का स्थान है। नंबर 1 पहला, नंबर 2 दूसरा, नंबर 3 चौथा और नंबर 4 तीसरा। तो हमें बताना है कि ई कचरा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो ई कचरा उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। तो अब हम देखेंगे कि ई कचरा उत्पादन में पहला स्थान है चाइना का, दूसरा स्थान है अमेरिका का और हमारे इंडिया का ई कचरा यानी मोबाइल वगैरह जो भी इंटरनेट से संबंधित जो भी मटेरियल है उनमें जो भी वेस्टेज जो उत्पन्न होता है उसमें भारत का स्थान है वो तीसरा है। हम अगले प्रश्न की ओर करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड 2023 से रेलवे में निजीकरण की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत में कितने प्रतिशत यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन का निजीकरण किया जाएगा। तो हमें बताना है कि शुरुआत में जो यात्री रेलगाड़ी है उन यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन का कितने प्रतिशत निजीकरण किया जा सकता है। नंबर 1 3%, नंबर 2 5%, नंबर 3 10% और नंबर 4 15%। तो 5% जो यात्री रेलगाड़ी है उनके परिचालन का निजीकरण का जो निर्णय है वो रेलवे बोर्ड ने किया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 तक 5% जो यात्री रेलगाड़ी हैं उनके परिचालन का निजीकरण किया जाएगा, अर्थात उनके संचालन का कार्य है वो निजी क्षेत्रों के हाथों में दिया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, ये कौन थी। नंबर 1 भारत की मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर, बॉलीवुड की मशहूर फिल्म निर्देशक, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर या बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार। तो हाल ही में सरोज खान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है ये बॉलीवुड के क्षेत्र में किस क्षेत्र में फेमस थी। तो जो सरोज खान जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है ये बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान का नया मुख्य सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है। नंबर 1 DB गुप्ता को, नंबर 2 राजीव स्वरूप को, नंबर 3 मोहन चक्रवर्ती को और नंबर 4 अमरनाथ मिश्र को। तो हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव है वो राजीव स्वरूप को नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजस्थान के नए मुख्य सचिव DB गुप्ता रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा का अधिकार कानून के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके बाद राजस्थान में किस क्लास तक निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। नंबर 1 दूसरी कक्षा में, नंबर 2 प्राइमरी में, नंबर 3 पहली कक्षा में और नंबर 4 प्री प्राइमरी में। तो हाल ही में शिक्षा का अधिकार कानूनों के नियमों में बदलाव किया गया है और इसके बाद राजस्थान में पहली क्लास तक निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने या कर्नाटका बैंक ने। तो हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है वो HDFC बैंक ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है वो किसने लॉन्च किया है? नंबर 1 पंजाब ने, नंबर 2 हरियाणा ने, नंबर 3 केरल ने और नंबर 4 उड़ीसा ने। तो अभी हाल ही में जो भी व्यक्ति विदेश से आए हैं और अन्य राज्यों से आए हैं और जिनमें बहुत अधिक अनुभव है, उनके लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है वो, जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, केरला सरकार ने लॉन्च किया है ताकि उनके अनुभवों का, उनके ज्ञान का देश में उपयोग किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, बिहार सरकार ने, झारखंड सरकार ने या तमिलनाडु सरकार ने? तो हाल ही में जो कोरोना महामारी फैल रही है, उस महामारी के चलते हुए जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला जो झारखंड में लगता था, उसको हाल ही में झारखंड सरकार ने स्थगित करने का फैसला किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो नंबर 1 महाराष्ट्र सरकार ने, नंबर 2 असम में, नंबर 3 उत्तर प्रदेश में, नंबर 4 मध्य प्रदेश में। हाल ही में दिल्ली के बाद, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले प्लाज्मा बैंक वो दिल्ली में स्थापित किया गया और उसके बाद दिल्ली के बाद जो प्लाज्मा बैंक है वो असम में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है? नंबर 1 स्विस बैंक, नंबर 2 विश्व बैंक, नंबर 3 नाबार्ड बैंक और नंबर 4 एशिया बैंक। तो हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? और वो बैंक है विश्व बैंक। तो ये रहे हमारे आज के 10 प्रश्न। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही हम एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।